तो भाई ये होती है ना एक धांसू एंडिंग स्मैकडाउन के एपिसोड की। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में करेंगे बात, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए स्मैकडाउन की तरफ से था गो होम एडिशन। शो के ऊपर ऑलरेडी 6 मैन टैग टीम एक्शन होना था। एज की रिटर्न भी होती है, रोमन रेंज शो पर होते हैं, सेथ रॉलिंस भी भाई एड्रेस करते हैं अपने पिछले हफ्ते की सिचुएशन को। इसके अलावा शो के ऊपर और भी काफी सारी चीजें होती हैं भाई, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हील टर्न भी आज शो पर हुआ था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले यूनिवर्सल टाइटल का सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो शो की शुरुआत होती है रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ। एज रिंग में आते हैं, वो कहते हैं जैसा आप सभी को पता है मैं जो अपना डिसीजन है वो एलिमिनेशन चेंबर में लूंगा। एलिमिनेशन चेंबर में जो WWE टाइटल मैच होगा उसमें ड्रू मैकिंटायर का टाइटल रिटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इस एलिमिनेशन चेंबर मैच से चैंपियन निकलना ड्रू मैकिंटायर के लिए अभी तक की उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। रोमन रेंज की बात रही तो भाई रोमन रेंज तो बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहा है सारी चीजों का, क्योंकि वो चाहता ये है कि वो एक थके हारे अपोनेंट से रेसल करे। इसलिए एक एलिमिनेशन चेंबर मैच के विनर से हमें रोमन रेंज उस मैच के अंदर फेस करता हुआ नजर आएगा, और जैसे ही शो खत्म होगा मैं अपना अपोनेंट रिवील करने वाला हूँ। रोमन रेंज आते हैं, रोमन रेंज कन्फ्रंट करते हैं एज को, और वो कहते हैं तुम एक बार फिर यहाँ शो पर आए हो और तुमने अभी तक अपना अपोनेंट अनाउंस नहीं किया है, और तुम क्यों मुझे एक्नॉलेज नहीं करते हो एज अ रेसलमेनिया मेन इवेंट। एज कहते तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि हाँ भाई तुम ही भगवान हो और तुम ही रेसलमेनिया को हमेशा मेन इवेंट करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सिजारो जीतेगा तो वो मेन इवेंट करेगा, अगर मैं उसके साथ लड़ूंगा, अगर कोई और सुपरस्टार तुम्हारे अलावा अगर एलिमिनेशन चेंबर में चैंपियन बन जाता है, अगर मैं उसके साथ मेन इवेंट करता हूँ तो वो भी एक मेन इवेंट सुपरस्टार बन जाएगा। कुछ ऐसी बातचीतें होती हैं। फिर सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं तुम असली रेसलमेनिया मेन इवेंट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो, जो कि मैं हूँ एक्चुअली में, और एज मैं तुम्हारा फेस करने वाला हूँ। ऐसी बकबक चलती होती है। रोमन रेंज एंड जो एज है वो काफी गुस्से में आते हैं, और भाई जे उसो भी गुस्से में एक सुपर किक लगा देते हैं सैमी ज़ेन के फेस के ऊपर। फिर अचानक से जो रोमन रेंज से कुछ कान में कहते हैं एज के, और भाई एकदम खुशफुसा के रोमन रेंज जो है वो रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं, और एज रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं। शो पर काफी सारे बैक स्टेज सेगमेंट होते हैं जब एज हमें केविन ओवेंस, सिजारो एंड अलग अलग सुपरस्टार से मिलते हुए नजर आते हैं। मेन इवेंट के अंदर 6 मैन टैग टीम एक्शन होता है, जहां पर बैरन कॉर्बन होते हैं सैमी ज़ेन एंड जे उसो के साथ में, वो फेस करते हैं सिजारो, केविन ओवेंस एंड डैनियल ब्रायन का। और ये जो भाई 6 मैन टैग टीम एक्शन है, इस पूरे मैच में ज्यादातर सिजारो हमें पिटते हुए नजर आते हैं, बीच में वो थोड़ा बहुत कम बैक करते हैं, और ऊपर से इस पूरे मैच में केविन ओवेंस को टैग नहीं मिलता है। तो भाई केविन ओवेंस की अलग फ्रस्ट्रेशन रहती है मैच को लेकर। और मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो डैनियल ब्रायन है वो सैमी ज़ेन को अपना फिनिशर यानी कि यस लॉक लगा देते हैं, और इससे डैनियल ब्रायन हमें मैच के अंदर जीतते हुए नजर आते हैं अपनी टीम की तरफ से। वो रिंग के बीच भी सेलिब्रेट करते हैं। बैरन कॉर्बन आते हैं, उन्हें एक एंड ऑफ द डेज लगा देते हैं। केविन ओवेंस आते हैं और बैरन कॉर्बन को एक सुपर किक लगाते हैं। फिर वहां से सैमी ज़ेन आते हैं, वो केविन ओवेंस को एक एक्सप्लोडर लगा देते हैं। फिर सिजारो आते हैं, वो एक फ्लाइंग अपरकट उन्हें लगा देते हैं। जे उसो आके सुपर किक लगाते हैं सिजारो को। एज आते हैं फिर, जो कि रिंग साइड पर कमेंट्री में बैठे होते हैं, वो स्पीयर लगाते हैं जे उसो को। फिर रोमन रेंज आते हैं, वो स्पीयर लगाते हैं एज को। और कुछ भाई इतने मतलब क्लासिक एंडिंग होती है आज स्मैकडाउन के शो की। फिर रोमन रेंज यूनिवर्सल टाइटल लेते हैं एंड वो एज को कहते हैं कि तुम हारोगे अगर तुम मेरे से फेस करोगे। और कुछ इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का शो खत्म होता है। बाकी शो पर ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है। शो पर सेथ रॉलिंस आते हैं एंड वो कहते हैं मैं आज एक कंप्लेन फाइल करने वाला हूँ। जो फाइल कंप्लेन की पूरी रिसिप्ट वगैरह कह लो वो मेरे हाथ में एप्लीकेशन, ये मैं कंप्लेन इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि तुमने मेरी रिटर्न को पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। WWE की पूरी मैनेजमेंट इसके जिम्मेदार है। सिजारो एंड बाकी जो सुपरस्टार्स रिंग साइड पर खड़े थे वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। और जो सेथ रॉलिंस के कपड़े होते हैं वो मतलब बहुत अजीब लगे मुझे, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, लेकिन भाई फिर भी सेथ रॉलिंस की बॉडी वगैरह तो बहुत सही वो देखने में लग रहे थे। और इसके अलावा शो के ऊपर हम सभी एक मैच भी देखते हैं जहां पर शिंजुके नाकामुरा हमें अपोलो क्रूज का फेस करते हुए नजर आते हैं। रिंग साइड पर बिगी होते हैं। मेनली बिगी ये जो मैच है वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो विनर होता वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैलेंजर वाली रेस थी उसके अंदर आगे आ जाता, और भाई हो सकता है बिगी से काफी जल्दी हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मौका देते हुए नजर आते हैं। इस मैच के अंदर अपोलो क्रूज काफी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन शिंजुके नाकामुरा की आखिरी में जीत होती है, और भाई वो पूरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बिगी कहते हैं मैं कह ही रहा था यार, अब अपोलो क्रूज बिल्कुल भी वर्दी नहीं है एज अ चैलेंजर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अपोलो क्रूज को गुस्सा आ जाती है एंड वो हमें अटैक करते हुए नजर आते हैं नाकामुरा के ऊपर। भाई उन्हें काफी ज्यादा मारते हैं, उन्हें रिंग साइड पर इनफैक्ट ले जाते हैं। स्टील स्टेप्स वो
अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें अटैक करने के लिए शिंजुके नाकामुरा के ऊपर बिगी आ जाते हैं। बिगी कहते हैं अपोलो सब खत्म हो गया यार, अब तो तुम हार भी गए हो मैच में, तुम जाओ बैक स्टेज पे, क्या तुम पागलपंती कर रहे हो। अपोलो क्रूज कहते हैं बिगी प्लीज साइड हट जाओ यार, प्लीज साइड हट जाओ। बिगी हटते नहीं है। फिर अपोलो क्रूज खुद स्टील चेयर नीचे फेंक देते हैं, वो जाने लगते हैं। बिगी जैसे शिंजुके नाकामुरा को देखने जाते हैं, तुरंत भाई पीछे से हमला होता है अपोलो क्रूज की तरफ से और अपोलो क्रूज स्टील स्टेप्स मारते हैं सीधा बिगी की पीठ के ऊपर। और उसके बाद रिंग साइड के जो है बिगी पड़े होते हैं, वो नाकामुरा को भी बैरिकेड की दूसरी तरफ फेंक देते हैं। फिर वो रिंग के अंदर जाते हैं, वो उनके ऊपर से स्टील स्टेप्स फेंकने वाले होते हैं। रेफरी कहते हैं भाई ऐसा नहीं करना, लेकिन स्टिल जो अपोलो क्रूज है ऊपर से स्टील स्टेप्स फेंक देते हैं और सीधा जो स्टील स्टेप्स है जो बिगी के पैर है उसमें जाके लड़ते हैं। और लगता है भाई ऐसे शो पर बिगी को काफी तगड़ी इंजरी वगैरह हो गई है। उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर भी बैक स्टेज पर ले जाया जाता है और अपोलो क्रूज का एक कंप्लीट हील टर्न आज शो के ऊपर हो चुका है। इसके अलावा शो के ऊपर एक टैग टीम एक्शन भी हमें दिखाई देता है छोटा मोटा, जहां पर हमें नटालिया एंड टमीना फेस करते हुए नजर आती है रियोट स्क्वाड का। इस मैच की एंडिंग के अंदर नटालिया एंड टमीना की जीत होती है, फिर बिली के आती है और बिली के भी नटालिया एंड टमीना से हमें पिटते हुए नजर आती है। शो पर डिंग डोंग शो भी होता है, यहाँ पर इस बार स्पेशल गेस्ट होती है नाया जैक्स, शेना बेजलर। वहां से रेजिनाल्ड की इंटरप्शन होती है, फिर भाई साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर भी आ जाती हैं। ताव में जो यहाँ पर रेजिनाल्ड है वो एक तरह का चैलेंज दे देते हैं नाया जैक्सन शेना बेजलर को और बेली को कि भाई हम तीनों एक तरफ और तुम तीनों एक तरफ। एक्चुअली में जो रेजिनाल्ड है भाई एक लड़के मतलब कहते तो वो है, बाकी वो तो खुद ही जाने। और यहाँ पर मैच शुरू हो जाता है, रेजिनाल्ड काफी एथलेटिज्म दिखाते हैं और मैच के आखिरी में वो किसी तरीके से हमें पिन भी करते हुए नजर आते हैं नाया जैक्स को, जब लगाती है एक ड्रॉप किक बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स। सीधा रेजिनाल्ड जब गोदी में होता है एक्चुअली में नाया जैक्स के और उसके बाद पिन होता है और रेजिनाल्ड की टीम हमें इस मैच में जीती हुई नजर आती है। इसके अलावा शो के ऊपर हम सभी क्या देखते हैं, ओटिस एंड चैट गेबल री मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस करते हुए नजर आते हैं। इस मैच की एंडिंग के अंदर ओटिस का थोड़ा बहुत हील टर्न दिखाई देता है, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है और ओटिस जो है मैच खत्म होने के बाद भी चैट गेबल के कहने के ऊपर हमें री मिस्टीरियो के ऊपर एक ऊपर से स्प्लैश देते हुए नजर आते हैं। मैं देख के हैरान हो गया भाई ओटिस का एथलेटिसिज्म। और कुछ इस तरीके से आज का पूरा स्मैकडाउन का एपिसोड था, जैसे मैंने कहा ज्यादा कुछ चीजें हुई नहीं थी, सिर्फ एंडिंग मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं शो को 3.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। एंड गाइस आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड एंड आज की जो ये वाली वीडियो ना बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यार ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो ऑफकोर्स क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।